तो आइए आज पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा था। अब इमेज फॉर्मेशन की तरफ जो रूल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा बायकॉन्वेक्स लेंस, तो इसको हम जनरल तरीके से कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे। तो जब भी कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव लेंस की बात हो रही है तो हम बायकॉन्वेक्स और बायकॉनकेव लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम और ज्यादा लेंसेज नहीं यूज करने वाले आपके लेवल तक। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ज्योमेट्रिकली जो मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, है ना, ज्योमेट्रिकली जो मैं इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करूंगा दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ठीक। तो अब इस कर्वेचर के लिए हम लोग यहां पर ले लेंगे, यहां पर अपने पास दो फोकस है। इस सेंटर को हम C बोल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली बोल देंगे हम ट्वाइस ऑफ F, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा O। यहां पर एक फोकस है विच इज एट इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि बायकॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि F to F is the focus, ये F भी फोकस है। तो अपने पास दो फोकस है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको क्या नाम देना है। एक फोकस को हम फर्स्ट या प्राइमरी फोकस बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। देखेंगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस रूल्स पढ़ रहे हैं हम। हम ये बोल रहे हैं कि रे जब कॉन्वेक्स लेंस से, सपोज हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा, रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो हम यहां पर तीन स्टैंडर्ड रेज लेते हैं। रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। द रे विच इज, तो पहला क्या आ जाएगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus after refraction। ठीक है, ये होगा। दूसरा क्या है फंडा, अगर मैं यहां पर बनाऊं कॉन्वेक्स के लिए, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल सेंटर में ड्रॉ करता हूं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस, सेम डिस्टेंस में यहां पर भी हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा 2F, ये भी हो जाएगा 2F। समझ में आ रहा है आपको। तो रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे फोकस से पास होने वाली है वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। तो अपन सेकंड में इसमें ये लिख सकते हैं, रे passing through focus will go parallel to principal axis, after refraction। तो जो रे पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, और जो रे फोकस से जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है।
ray parallel to principal axis will will pass through focus after refraction, और यहाँ पर भी ray which is passing through focus will go parallel to principal axis। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ऐसा लग रहा है आपको, तो इसको इस तरह से ध्यान में रखिए। तीसरा तो हमें पता ही है, यहां पर बना देता हूं कि अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में कॉन्वेक्स जनरलाइज तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो फोकस 2f, ये फोकस और ये 2f ऐसा ही मिलता है आपको बिल्कुल। अगर आपको मिरर समझ में आया होगा तो ये आसानी से समझेगा। अब तीसरा ये लिखते हैं, द रे विच इज पासिंग थ्रू, द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी। द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। ये ऐसा हमको लगता है कि अनडेविएटेड है, पर देखो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, वो रे मुड़ जाएगी और इधर से जब एक मिनट, ये इसकी तरह है, मतलब जो हमने ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट देखा था ना, उसकी तरह है, ठीक है। पर यहाँ पर इसका वो रेक्टेंगुलर ग्लास जैसा नहीं है, कर्वेचर है, इसीलिए हमको ऐसा एक इल्यूजन मिलता है कि वहां पर डेविएशन ही नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। डेविएशन नहीं हुआ ऐसा हमें लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। अनडेविएटेड जा रही है, रे जैसी है वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लीज इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने जो पढ़ा है उसको आपने मिरर में भी पढ़ा है, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को अपने इसको कॉन्वर्जिंग लेंस में बोला जाता है। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या है? कॉन्वर्जिंग का मतलब है कि जो भी रेज आएगी वो रेज मीट करनी चाहिए, है ना। डिफरेंट डायरेक्शन से जो रेज आएगी वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। तो ये मिरर, ये जो लेंस है कॉन्वर्जिंग लेंस है, राइट। तो यहां पर एक ही लेंस में हम सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको तो मैं बताता हूं, ठीक है। हमारे पास है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर था ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने रिप्लेस कर दिया 2f से। तो हम यहां बोल सकते हैं रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। दूसरा क्या था, फटाफट, दूसरा क्या था, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये फोकस है, ये 2f है, ये फोकस है, ये 2f है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा था हमारा, क्या था, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, दिस इज 2f, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है सारे। तो रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये तीन मेजर आपको रूल्स पता होने चाहिए व्हाइल डीलिंग विद द कॉन्वर्जिंग लेंस। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप इसको पढ़िए। तो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस कैसे दिखता है, ठीक है। हम बाय कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। कॉनकेव लेंसेस, कॉनकेव लेंसेस में हमें यहां पर फोकस, यहां पर 2f मिलेगा, यहां पर फोकस, यहां 2f मिलेगा। हर जगह वही होने वाला है कि दो फोकस मिलेंगे और दो, है ना, 2f, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमें
मिरर में मिलता था वहां यही सेम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस लेंस का, दैट इज क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर है हमारे पास, तो हमें सब पैरामीटर्स पता है अब लेंसेस में क्या क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला रूल क्या है, अगर आपको कॉन्वेक्स समझ में आया तो कॉन्केव इजीली समझेगा कि फोकस है, ये 2f है, यहां पर भी फोकस है और ये 2f है। हम यहां बोल सकते हैं कि द रे विच इज पैरेलल। अब ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, अब क्या होगा देखो, जैसे ही रे इस रिफ्रैक्टिव सरफेस से कांटेक्ट में आ जाएगी, ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। जो भी मीडियम चेंज होता है, ये एयर टू ग्लास जा रही है मीडियम, अगर ग्लास से बना हुआ आपका लेंस तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड होने वाली है। तो इस तरह से वो बेंड हो जाती है कि हम ये बोलते हैं कि द रे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग, बट ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, इस फोकस। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस। तो ऑब्जर्वर जो यहां से देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो यहां से देख रहा है, उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस फोकस से आ रही है रे, क्योंकि हमें क्या लगता है जो रेज स्ट्रेट आ रही है किसी सोर्स से आ रही होंगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो हम लिख सकते हैं रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज, डाइवर्ज हो गई, दूर गई, कॉन्वर्ज मतलब पास आना, डाइवर्ज मतलब दूर चली गई। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। ये बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका एग्जैक्टली उल्टा कैसे होगा, इसी में बना देता हूं कि अगर सपोज रेड पेन से बनाता हूं, अगर सपोज कोई रे ऐसा लगता है कि फोकस पे गिरने वाली है, द रे विच अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन फोकस, सपोज फोकस यहां बनाता हूं मैं, ये फोकस है, ठीक है। द रे विच अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन फोकस, तो अगर ये रे यहां से आती है, ऐसे इंसिडेंट होती है, तो हम ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही लेते हैं जो भी डिस्टेंस लेना है। द रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। द रे विच appears to be falling on focus will go parallel to the principal axis। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे सेकेंड रूल, the ray which appears, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जाके गिरेगी, लेकिन बीच में मीडियम होने की वजह से वो स्ट्रेट निकल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। the ray which appears to be falling on focus, या F लिख देता हूं सीधा, F will go parallel to the principal axis आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन तो है ही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन की बात चल रही है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, विल डाइवर्ज, और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ,
ठीक है, और जो रे फोकस पे गिरने वाली है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको पता होता है कि क्या करना है। ठीक है, सो these are the two rules फॉर इमेज फॉर्मेशन। और तीसरा रूल तो आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट, अगर मेरे पास कॉनकेव, अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है तो हमारे पास क्या होगा, फोकस है ना, दो जगह, सीधा बनाता हूं इसको। ठीक है, रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, क्या होगा, रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर will go undeviated, will go undeviated, will go undeviated। ठीक है, the ray passing through optical center will go undeviated, ये भी बात आपको पता है। तो ये दोनों जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली रेज है वो कॉन्वेक्स में निकालोगे, कॉनकेव में इसमें अनडेविएटेड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो पहले क्लियर करो, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रह गया आपका तो आपको बड़ी परेशानी होगी इमेजेस बनाने में और फिर न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, तो ये मैं मिटाता हूं, इसको एक साथ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिख लेना इसको पहले। ठीक है, तो हमारे पास है कॉनकेव लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर फोकस है एफ, ये है 2f, ये एफ, ये 2f। ठीक है, क्या लिखोगे आप, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं लेंस के सेंटर तक लेके जा रहा हूं रेस को, ऐसा होता नहीं है। क्यों, मैं अगर आपको कंसेप्ट समझाऊं तो आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का कंसेप्ट देखा था कि रे यहां तक पहुंचेगी सपोज, तो यहां पर रेयर टू डेंसर है तो बेंड कर जाएगी। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड ऐसे, और अगर मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे चली जाएगी, ऐसे कुछ चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखा है कि कन्वर्जन होता है, मतलब रेस लैटरली शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहां पर दोनों साइड में कर्वेचर होने की वजह से, कर्व होने की वजह से आपको ऐसे सारे फंडे मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि दिस इज द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो रे विच अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन, यहां तक तो रे ओरिजिनल आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे गिर जाएगी दूसरे साइड, पर इस मिड पॉइंट से मैं निकाल लूंगा द रे विच रेज गो पैरेलल। ठीक है, तो आपको लेके कहां तक आना है,
ये जो सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो पॉइंट गुजर रहा है उससे निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आप प्लीज कैसे करना है इसको पहले समझ लेना। ठीक है, तो ये आप देखो पहले। और तीसरा तो आपको पता ही है, दिस इज द कॉनकेव लेंस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगी वो अनडेविएटेड जाती है। एक्चुअल में अनडेविएटेड नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऐसे कुछ मुड़ जाएगी, है ना, ऐसे कुछ मुड़ जाएगी। और जब फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसे अपीयर, तो ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा एक इल्यूजन आ रहा है कि अनडेविएटेड जाती है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इस तरह से अगर रे आएगी तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि यहां से जो रे आ रही है वो भी अनडेविएटेड जा रही है। ठीक है, तो इसमें और क्या बना सकते हो आप? द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो भी डाइवर्ट होगी। ऐसा लगेगा कि इधर जा रही है, डाइवर्जन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस फोकस से डाइवर्जन हो रहा है, इस फोकस से ऐसे डाइवर्ट हो रही है, दूर जा रही है, डाइवर्जन। तो डाइवर्जिंग लेंस है। अगर मैं बोलूं कि यहां से रे आके फोकस पे गिरना चाहती है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगी? रे जो फोकस पे गिरने वाली है वो भी पैरेलल चली जाएगी। तो यहां पर आप बना सकते हो ऐसे। तो ये जस्ट प्लेइंग विद द रेज, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो हम खेल रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट कहां गिरेगी और वहां पे क्या इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो प्लीज आप इसको पढ़िए अच्छे से, रूल्स को अच्छे से समझिए, बार बार ड्रॉ कीजिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।